अस्सलाम वालेकुम। आज मैं यहाँ पे हाजिर हूँ क्योंकि हमें एक टास्क असाइन हुआ था। ये हमारा बेसिकली फाइनल प्रोजेक्ट है। ऐसा ये ऑलरेडी मेंशन हो गया। इसमें हमें कहा यह गया था कि हमने एक लाइन फॉलोअर बनाना है यूजिंग 6 सेंसर्स। आईआर सेंसर्स को यूज़ करके हमने एक लाइन फॉलोअर रोबोट बनाना था और इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे जिनको हमने अचीव करना था। इनमें से सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यह था कि इन 6 सेंसर्स को यूज़ करते हुए हमने उसे लाइन फॉलोअर बनाना है। और हमें एक और चीज़ असाइन हुई थी और वो ये थी कि हमें कहा गया था कि हम ऑब्स्टिकल डिटेक्टर भी बनाएं। उसके लिए हमने एक अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़ किया था और लाइन फॉलोइंग के लिए हमने आईआर सेंसर्स को यूज़ किया था। और इसके अलावा हमें कुछ और चीज़ें मतलब ऑब्जेक्टिव्स के तौर पर दी गई थी, जिसमें से सबसे अहम ये था कि हमने इस रिकॉर्ड मॉड्यूल के अंदर ये सारी चीज़ें जो पाथ को फॉलो करेगा उसे रिकॉर्ड करवाना था, सेव करवाना था। एज वेल एज हमें एक और टास्क मिला था कि हमने टेकोमीटर को यूज़ करते हुए उसके रोटेशंस को भी मेयर करना था और करंट सेंसर्स और वोल्टेज सेंसर को यूज़ करते हुए करंट और वोल्टेज को डिस्प्ले करवाना था एलसीडी स्क्रीन के ऊपर। तो ये बेसिकली हमारे ऑब्जेक्टिव्स है जो इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने अचीव करने थे। और इसके बाद हम शुरू करते हैं। ये मेरी रिपोर्ट है बेसिकली, जिसमें मैं अकेला नहीं हूँ बल्कि मेरे साथ 3 मेंबर्स और भी हैं। एक हमजा अबरार और दूसरा मोहम्मद बिलाल अहमद। तो ये प्रोजेक्ट बेसिकली हमें साइन किया था। ये कंबाइंड प्रोजेक्ट था हमारा लैब का और क्लास का। और जो हमारे सुपरवाइजर थे वो थे सर उमर फारूक, जिसके लिए हमने ये प्रोजेक्ट बनाया था। तो सिंपल डिटेल्स लिखी गई हैं कि हमने एड्रेस सेंसर्स को यूज़ किया है और इन सेंसर्स को यूज़ करते हुए हमने लाइन फॉलोअर बनाया। सबसे पहली चीज़ जो हमने यहाँ पे मद्देनज़र रखनी है वो ये है कि हमने किन कंडीशंस के बिहाफ पे ये लाइन फॉलोअर बनाया है और ये किस हिसाब से ये कंडीशंस फॉलो करता है। उस चीज़ के लिए हमने एक ट्रुथ टेबल जनरेट की है। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास 6 आईआर सेंसर्स हैं और 2 मोटर्स हैं। एक लेफ्ट मोटर है, एक राइट मोटर है। मोटर 1 से हम स्टार्ट करते हैं और मोटर नंबर 6 तक आईआर सेंसर नंबर 6 तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने बेसिक एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए यहाँ पे हमने 64 लॉजिक्स बनाए हैं या कंडीशंस कह सकते हैं, हमने बनाए हुए हैं इन 6 सेंसर्स के बिहाफ पे। इनमें बेसिकली मोस्ट ऑफ द कंडीशंस ये हैं कि अगर वो इन मिडल वाले सेंसर्स के पास जब ये वाले आईआर सेंसर 3 और आईआर सेंसर 4 जब डिटेक्ट करें तो ये स्ट्रेट पाथ पे मूव करे। और ये वाली कंडीशन हमने यहाँ पे मेंशन की है, जिसमें अगर वो इन दोनों पाथ्स को डिटेक्ट करे तो ये स्ट्रेट मोशन पे मूव करे। और इसके अलावा हमने ये कंडीशंस भी डाली हैं कि अगर लेफ्ट साइड वाले सेंसर्स डिटेक्ट करें तो हमारी राइट साइड वाली मोटर मूव करे ताकि वो मिडल सेंसर्स पे आ जाए। इसी तरह हमने बाकी सारी कंडीशंस को उसी हिसाब से बैलेंस किया हुआ है ताकि हमारा जो रोबोट है वो लाइन के ऊपर रहे। इसी तरह हमने इन लॉजिक्स के अलावा हमने अपने कोड में ये एक्स्ट्रा कंडीशन डाली हुई है कि जब कोई ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करे हमारा अल्ट्रासोनिक, तो उस कंडीशन पे ये जो हमारी कंडीशन है वो स्टॉप हो जाएंगी। मीन्स हमने कंडीशन डाली हुई कि वो हमारा रोबोट इन कंडीशंस के भी हाथ पे अब डिसीजन नहीं लेगा बल्कि ऑब्स्टिकल को डिटेक्ट करेगा और अपने पाथ से डिविएट होगा और अगेन आफ्टर क्रॉसिंग दैट ऑब्स्टिकल अपने दोबारा पाथ के ऊपर आ जाएगा। तो अब हम कोड की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स थे जो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिए हैं। इस रिकॉर्ड मॉड्यूल के अंदर हमने स्टोर करवाना था
और उसके बाद मेमोराइज करवाना था और बैकवर्ड पाथ को मिनिमाइज करके इसको अगर रोबोट हम दोबारा उसकी इनिशियल पोजीशन में लाना चाह रहे हैं तो मिनिमम पाथ के थ्रू हम उसको उसकी इनिशियल पोजीशन तक पहुंचेंगे। जैसा कि आप हम यहाँ पे देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये बेसिकली हमारा वो रोबोट था जो इनिशियली हमने बोर्ड पे बनाया था, और इसमें भी हमने 6 सेंसर्स ही यूज़ किए हैं। और इसमें हमारे पास एलसीडी स्क्रीन है, 6 आईआर सेंसर्स हैं, और ऑर्डिनो मेगा 2560 हमने यूज़ किया हुआ है इसमें। और इसके साथ हमने यहाँ पे टेकोमीटर भी यूज़ किया हुआ है, जिसकी वजह से पाथ के रोटेशंस वगैरह, ये व्हील की रोटेशंस के बिहाफ पे ये टेकोमीटर हमें इसके कवर्ड डिस्टेंस बताता है। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये डिटेल्स लिखी गई हैं हमारे प्रोजेक्ट के बारे में। ऐसा हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमने टेक्निका 2560 यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, और उसके बिहाफ पे हमने ये हमारा टोटल रोबोट बनाया हुआ है। तो इसमें हमने मेन चीज़ें हमारे रोबोट के अंदर जो चीज़ें कंपोनेंट्स हमने जो इस्तेमाल किए हैं, हमने मोटर्स यूज़ किए हैं, यूनिडायरेक्शनल नहीं है, बाई डायरेक्शनल है, बोथ डायरेक्शंस पे मूव करते हैं। एज वेल एज हमने मोटर ड्राइवर यूज़ किया है इन ऑर्डर टू सप्लाई द वोल्टेज टू अवर मोटर्स। और हमने टेकोमीटर यूज़ किया है, और हमने आईआर सेंसर्स यूज़ किए हैं, हमने करंट और वोल्टेज सेंसर्स भी यूज़ किए हैं, और फिर 2x16 की एलसीडी हमने यूज़ की है in order to display our voltage, current and the direction it rotates or move. अब हम अपने बेसिक कोड की तरफ आते हैं, और इस कोड के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं हमने सिंपल लाइब्रेरीज क्रिएट की हैं। जो लाइब्रेरीज हम यूज़ करने वाले हैं हमारे इस कोड के अंदर और इस प्रोजेक्ट के अंदर। हमने एसडी कार्ड के लिए लाइब्रेरी यूज़ की है, और क्रिस्टल एलसीडी जो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे हमने उसके लिए लाइब्रेरीज यूज़ की हैं। और हमने सेंसर्स, आईआर सेंसर्स जो हमने यूज़ किए हैं उनके लिए भी हमने सेंसर्स को हमने नोट किया हुआ है। और इसके बाद हमने एलसीडी के लिए कोड लिख लिया, और हमने इसकी पिन कनेक्शंस डिफाइन कर दी। और उसके बाद हमने अल्ट्रासोनिक के लिए पिन कनेक्शंस को डिफाइन करना है कि इको पिन हमने कहाँ पे लगानी है, और ट्रिगर पिन कौन सी लगानी है, कहाँ पे अटैच करनी है। हमने मेंशन किया है कि हमारी इको पिन 0 के साथ लगेगी और ट्रिगर पिन हमारे 1 के साथ लगेगी हमारे 8 मेगा के अंदर। और उसके बाद हमने अपना मोटर 1 जो है हमारा फ्लैप साइड का मोटर, उसकी पिन कनेक्शंस को हमने डिफाइन किया है, और उनकी पिन कनेक्शंस को हमने और 8 मेगा के ऊपर किस तरह प्लेस करना है उसको हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सिमिलरली हमने मोटर 2 के लिए जो कि हमारी राइट मोटर है उसकी पिन कनेक्शंस को डिफाइन किया हुआ है, जिसके बिहाफ पे हम अपनी मोटर्स को रोटेट करवाएंगे और स्पेसिफिक डायरेक्शन पे मूव करवाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं हमने अपनी एलसीडी को डिस्प्ले करवाने के लिए, जो कि मैंने पहले बता दिया, ये 16:2 एलसीडी हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसके ऊपर हमने वोल्टेजेस वगैरह डिस्प्ले करवाने हैं, और इसके अंदर भी हमने डिले दिया हुआ है 2000 माइक्रोसेकेंड्स का, जिसकी वजह से ये डिले देने की वजह यही थी कि हमें डिस्प्ले नज़र नहीं आ रहा था एलसीडी स्क्रीन के ऊपर, तो हमने उस वोल्टेजेस वगैरह में डिस्प्ले नहीं हो रहे थे, तो हमने ये डिले दिया है ताकि हमें वो चीज़ें ऊपर डिस्प्ले हों। एक चीज़ डिस्प्ले होने के बाद किसी चीज़ के डिस्प्ले होने में, मीन्स वोल्टेज के बाद करंट के डिस्प्ले होने में टाइम लेती है एलसीडी स्क्रीन। उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं इसके कार्ड मॉड्यूल के लिए हमने कंडीशन डाली है, और हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एसडी कार्ड मॉड्यूल के लिए टोटल हमने ये पूरा कोड लिखा हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक, जिसमें हमारा एसडी कार्ड मॉड्यूल
रिकॉर्ड करेगा हमारे पाथ ट्रेवल को और फिर उसी पाथ पे रिटर्न बैक कर पाएगा। तो ये हमारी कंडीशन थी कि हमने उसको उसी पाथ पे ट्रेवल करवाना है और रिटर्न मिनिमाइज पाथ के थ्रू से रिटर्न इनिशियल पोजीशन पे लाना है। और इसके बाद ये हमारे पिन कनेक्शंस हैं जो हमने यहाँ पे डिफाइन किए हैं। इको पिन, ट्रिगर पिन, इनेबल बी और आईआर सेंसर्स के इनपुट्स एंड आउटपुट्स, ये सारी चीज़ें हमने और मोटर्स के इनपुट्स और आउटपुट्स को हमने डिफाइन किए हैं यहाँ पे। उसके बाद हमने लूप लगाया है जहाँ पे हमने कंडीशंस दी हुई हैं। इन कंडीशंस के बिहाफ पे वो बोर्ड हमारा जो होगा वो डिसीजन मेक करेगा, अगर वो मूव लेफ्ट करे या मूव राइट करे या स्ट्रेट मोशन करे या स्टॉप करे, कंडीशंस के बिहाफ पे वो डिसाइड करेगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो रोबोट है उसके अंदर हमने ये कंडीशन डाली हुई है कि जब हमारा अल्ट्रासोनिक डिटेक्ट करेगा तो रिमेनिंग कंडीशंस को वो डिनाई कर देगा और ऑन द बिहाफ ऑफ दैट वेरी डिसीजन वो ऑब्स्टिकल को डिटेक्ट करेगा और उसको क्रॉस करने की कोशिश करेगा उस अपने पाथ से डेविएट होकर। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमारा आईआर सेंसर 1, आईआर सेंसर 2 हाई हो, 3 भी हाई हो, 4 लो हो, 5 लो हो और 6 लो, क्योंकि हमारी पहली कंडीशन थी, तो हमारा रोबोट जो होना चाहिए लेफ्ट साइड की तरफ टर्न होना चाहिए। तो लेफ्ट साइड के टर्न होने के लिए मोटर 1 और मोटर 2 लो होना चाहिए और मोटर 1 एंड मोटर 2 सिर्फ और सिर्फ मोटर 1 जो है वो हाई होनी चाहिए ऑन द ऑफ विच ये लेफ्ट साइड की तरफ टर्न कर देगा। सिमिलरली हमने वो तमाम कंडीशंस जो हमने अपने ट्रिक टेबल में मेंशन किए हैं वो सारी कंडीशंस हमने अपने कोड में मेंशन किए हैं वन बाय वन। तमाम कंडीशंस के बिहाफ पे वो डिसीजन मेक करेगा कि उसने कौन सी साइड पर टर्न लेना है और वो उसी हिसाब से अपनी कंडीशंस को देखते हुए वो टर्न करेगा। और हमने ये बहुत ऊपर ही मेंशन कर दिया है, जब अल्ट्रासोनिक डिटेक्ट करेगा तो वो इनमें से किसी भी कंडीशन के ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि वो ऑन सिंपल हमारे पास हमने लॉजिक लगाई हुई है कि जब भी वो ऑब्स्टिकल डिटेक्ट करेगा तो वो अपने पाथ से डेविएट होगा और ऑब्स्टिकल को क्रॉस करके दोबारा लाइन को फॉलो करेगा। जब वो लाइन को डिटेक्ट कर ले तब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारी कंडीशंस जो हमने अपने ट्रिक टेबल में 64 कंडीशंस हैं, ये सारी हमने अपने कोड में मेंशन कर दी हैं। इन तमाम के बिहाफ पे वो डिसीजन मेक करेगा और वो अपने पाथ में मूव कर जाएगा। और ये हमारा टोटल कंडीशन 64 कंडीशंस के लिए हमने कोड लिख लिया है, जिसके बिहाफ पे वो अपना डिसीजन मेकिंग करेगा। इन सब के बाद क्योंकि ये सारी कंडीशंस एक्सप्लेन करना आसान है बट ऐसा न्यूज़ नहीं है, क्योंकि हमने सिंपल वही वाली कंडीशंस यहाँ पे मेंशन की है जो हम टेबल में बताए हुए हैं कि अगर लेफ्ट साइड की सेंसर्स डिटेक्ट करें तो राइट साइड की मोटर चलनी चाहिए और अगर राइट साइड की मोटर्स डिटेक्ट करें तो राइट साइड के सेंसर्स अगर डिटेक्ट करें तो राइट साइड की मोटर चलनी चाहिए। और अगर कोई लाइन डिटेक्ट नहीं करती तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे और अगर टोटल सारे डिटेक्ट करते हैं तो उससे स्टॉप होना चाहिए। ये हमारी कंडीशंस हैं जिनके बिहाफ पे हमने ये कोड लिखा है और ये सारा कोड हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया और 64 कंडीशंस के हमने कोड यहाँ पर लिख लिया है। और उसके बाद उन कंडीशंस के बिहाफ के बाद हमने अपनी एक पीसीबी जनरेट करनी थी। ये हमारा सेकंड टास्क था और ये हमारा फाइनल प्रोजेक्ट का सबसे मेन टास्क था। इसमें हमें ये टास्क मिला था कि हमने पीसीबी जनरेट करनी है और इसमें हमने अपनी एटमेगा को प्लेस करना है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यूजाज हमारी ग्रुप का नाम था और 19104153 ये हमारे रोल नंबर्स हैं जो सके टास्क असाइन करने पे हमें ये ऑर्डर मिला था दैट हमें अपने रोल नंबर्स मेंशन करने हैं अपनी पीसीबी के ऊपर। ये हमने अपनी पीसीबी डिजाइन की है। सर ने हमें कहा भी था कि हमने जंपर्स वाइज कम से कम रखते हैं, बट वी हैव ट्राइड अ लॉट कि हम कम से कम रखें, लेकिन फिर भी
थोड़े से जंपर वाइज हमारे इस क्लास में मौजूद है। हमने अपनी पीसीबी के ऊपर ये हमारा एसडी कार्ड मॉड्यूल है जो हमने लगाया हुआ है कि हमारे करंट वोल्टेज सेंसर्स हैं। हमने अपना टेकोमीटर लगाया हुआ है। उसके अलावा हमने मोटर मॉड्यूल को ऊपर ही फिक्स किया हुआ है और ये हमारे मोटर्स हैं। और इसकी डाउन साइड पे बिल्कुल इसकी ये नीचे बेस साइड पे हमने इसकी पावर सप्लाई लगाई है। ये हमारा एटमेगा 2560 है जो हमने इसी के साथ अटैच कर दिया है। सोल्डर नहीं किया हमने, बल्कि पिन कनेक्शन के थ्रू से इनकी पिन पोजिशन पे लगा दिया है। और ये हमारे सेंसर की फ्रंट व्यू है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा मोटर ड्राइवर है और ये जो है हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर है जो ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करता है। और हम यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा अल्ट्रासोनिक और ये हमारा 6IF सेंसर को हमने प्लेस किया हुआ है। और जो कंडीशंस हमने अपने कोर्ट में ऑलरेडी दिखाई हुई हैं, ये सारी कंडीशंस के बिहाफ पे अपना डिसीजन मेक कर रहा है और लाइन को फॉलो कर रहा है। और ये हमारा कंक्लूजन है जिसमें मैंने बता दिया है कि कुछ एरर्स एंड कुछ इश्यूज हमें शुरू में आ रहे थे इस प्रोजेक्ट को बनाते हुए। और सबसे पहला इशू हमें ये आ रहा था कि हमारे रोबोट का एक व्हील जो है वो ज़्यादा रोटेट कर रहा था एज कम्पेयर टू दूसरा व्हील जब वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहे थे। तो इस एरर को ओवरकम करने के लिए हमने एक रजिस्टर को इंस्टॉल किया था मोटर की वोल्टेज इनपुट सप्लाई के साथ, जिसकी वजह से इसकी स्पीड हमारी कंट्रोल में होगी और व्हील जो है वो स्लोली मूव करना शुरू होगी। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। और एक और इशू हमें जो मेन आ रहा था कि हमने एलसीडी में कोई चीज़ डिस्प्ले नज़र नहीं आ रही थी। जो हमने एलसीडी यहाँ पे इंस्टॉल की थी इसकी बैक साइड पे, तो वो उसमें हमें कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा था। जब हमने ट्रबल शूट किया तो हमें रियलाइज़ हुआ, हम ये पता चला कि फ्रिक्वेंसी डिफरेंस ना होने की वजह से वो वोल्टेज डिस्प्ले नहीं दे रहा। तो हमने वहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर इंस्टॉल किया एलसीडी के इनपुट के पास, जिसकी वजह से फ्रिक्वेंसी डिफरेंस आ गया और हमें बड़े आराम से वोल्टेजेस वगैरह हमारे अपने रोबोट के ऊपर डिस्प्ले होने शुरू हो गए। तो ये हमारा कंक्लूजन है जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें मेंशन की है कि क्या क्या इश्यूज हमें फेस हुए और इनको ओवरकम करने के लिए क्या कुछ हमने किया। थैंक यू सो मच। और ये था हमारा प्रोजेक्ट और ये हमारा फाइनल प्रोजेक्ट था जो हमें असाइन हुआ था। थैंक यू सो मच।